अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब बाखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं और हम भी ठीक। और माशाल्लाह जी देखें जी, आजकल काफ़ी दिनों से जो बारिशें हो रही हैं उसका रिज़ल्ट ये है कि घास हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही ग्रीन ग्रीन हो गया है। और कुछ दिनों से जो बारिशें हो रही हैं, आज भी सुबह जब उठी हूँ नमाज़ कुरान के बाद बाहर आई हूँ, ये होता है कि डोर शो जो हैं उनको खोलो और देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, बादल बने हुए हैं, हवा अच्छी चल रही है और ठंडा ठंडा सा मौसम है। और 2 दिन हो गए पंखे भी बंद हैं। तो ये कुछ दिन पहले के मेरे क्लिप्स हैं। वीकेंड पे मेरी बेटी का बन गया प्रोग्राम आने का और दोपहर का खाना खा के हम फ्री हुए थे तो उनका फ़ोन आ गया कि हम इंशाल्लाह आज रात को आएंगे। और फिर मामा की लगी दौड़ झटपट। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाने के लिए जो मेन्यू सेट किया उसमें था ये, मैंने पकौड़ियाँ भिगोई, ये दही है, दही फुल्कियाँ बनाऊँगी, साथ मैंने यखनी जो रखी थी उसका बनाऊंगी, मटन पुलाव। साथ में जल्दी से मैंने सोचा कि आज मैं स्वीट डिश घर बनाऊंगी। और मेरे पास था कस्टर्ड, कलर सवैयाँ, ये वो क्रीम श्रीम सब कुछ था। तो फिर याद आया कि हमारा पानी भी लाने वाला है, तो फिर जल्दी जल्दी हम भाग दौड़ के दोनों गए हैं, हस्बैंड वाइफ, और पानी की ये बॉटल्स उठा के लाए हैं। और कुछ गाड़ी में पड़ी हैं, कुछ उन्होंने निकाली थी और मैं ये घसीट के जनाब लेके जा रही हूँ अंदर। बल्कि मुझे कह रहे थे कि आप रहने दो, मैं ले आता हूँ, लेकिन मैंने घसीट सूट के ना कोई 2 अंदर लेगी, बाकी मैंने कहा आप ले आएँ। और इसके बाद फिर मैंने चावलों को जनाब तड़का शड़का लगाया। जो चूल्हा में बंद करके गई थी, मैंने कहा पहले हम पानी ले आएँ, और इधर फिर मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैंने स्टार्ट ही किया था खाना माशाल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। और फिर मामा ने किया चूल्हा बंद और फिर उनको पहले हम मिले मुले हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, उसके बाद दोबारा फिर मैं आई हूँ किचन में और अपने चावल बनाने जो है ना स्टार्ट किए हैं। क्योंकि यखनी बनी हुई थी, चावल भीगे हुए थे, तो कोई इतना मसला नहीं होता, खाना जल्दी बन जाता है। और इतनी देर में हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका था। और ये जो ब्राउनी है ना, आलमंड ब्राउनी, ये मैंने बनाई थी घर, और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई। यकीन कर इतनी मज़े की ना, तो मुझे तो नहीं था पता बच्चों ने आना है, कुछ थोड़ा सा ये पड़ा हुआ था कि कह लें आप ना। तो फिर इसके मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइस करके फिर इस पे लगाए हैं और इसको मैं सेट कर रही हूँ कस्टर्ड को। और इसके ऊपर मैंने डालनी थी क्रीम, जो कि मुझे भूल गया ना, कस्टर्ड डाल के फिर मैंने डालनी थी क्रीम, लेकिन वो मुझे भूल गया। और फिर देखें आगे जाके क्रीम का मैंने क्या किया। तो खैर ये मैंने कस्टर्ड की लगाई हैं तहें, इसके ऊपर ये मैंने डाले हैं कैंडी बिस्किट चूरा चूरा करके, जो कि बड़े मज़े के लगते हैं और इनकी लुक भी बड़ी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके बाद फिर मैंने कुछ लिए बादाम और उनको किया ब्रीक, और फिर ये जनाब बादाम कर दिया हमने, ये अपना जो कस्टर्ड था ना, ट्राइफल कह लें आप। और इसके बाद जो क्रीम थी, मैंने बताया ना मुझे इसमें मिक्स करना या उसमें डालना, तय लगाना भूल गई। तो फिर मैंने उसका ये सोचा, मैंने कहा अब इसको कुछ ना कुछ तो करना है। और ये देखें जनाब, ये हो रही है जी डिज़ाइनिंग। और माशाल्लाह जनाब हमने ये बस कर कुर के इसको सेट सूट, और देखने में जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का था। और फिर हमने इसको रखा है फ्रीज़र में ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए और खाने में आए ज़्यादा मज़ा। तो बोल को हमने रखा फ्रीज़र में। और इसके बाद मैं बना रही हूँ जी अपने नाइल बेटे के लिए रोटी, कि उसको राइस बने हो तो वो इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन ये कि उसने फिर बोटियाँ बोटियाँ जो थी ना राइस में से निकाल के वो भी खा ली थी। रोटी तो बस थोड़ी सारी खाई थी, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं होता उसका क्या मूड हो और उसने क्या खाना है ना, तो इसलिए साथ उसके लिए रोटी भी बना ली। और ये देखें जी हमारा माशाल्लाह मज़ेदार सा मटन पुलाव भी बन गया है। और फिर बेटी ने मेरे साथ मिलके लगाए बर्तन, और फिर हमने रखा खाना और सब ने बैठ के फिर खाना एंजॉय किया। और माशाल्लाह जी ये देखिए खूबसूरत सा जो था दही दही फुल्कियाँ जो थी, इनको मैं कर रही हूँ गार्निश। और बस यही होता है थोड़े टाइम में ना, जब अपने लोग होते हैं या अगर अपने बच्चों ने आना, जो भी घर में हो उसी को सेट सूट कर लिया जाता है। मेरे पास शामी कबाब भी थे पड़े हुए, लेकिन वो बच्चों ने कहा कि नहीं इतना मज़े का पुलाव है, शामी कबाब आप रहने देना, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो है ये जो हमारी वन डिश थी, बहुत मज़ा आया मिलके खाने का। और जनाब खाना खा रहे हैं साथ बच्चों के साथ, छोटे छोटे पाले बच्चों के साथ खेलें शेलें भी चल रही हैं। और माशाल्लाह ये मेरी मिन्हा जो है ये अपने बोल में खाना खा रही है, अपने से मराद ये इसको हम देते हैं प्लास्टिक का बर्तन। और बच्चों को खाना ना आप डाल के दें, मेरा ख्याल है कि कुछ वो गिराएंगे ज़ाया करेंगे, लेकिन ये कि जो अपने हाथ से बच्चा खाना खाता है ना वो उसमें सही रहता है, पेट भर के खाता है।
और मैंने तो खुद कभी ना अपने बच्चों को ऐसे हाथों से लुकमे बना बना के नहीं खिलाए, उनको खाना हमेशा सामने रखती थी, प्यारे प्यारे से बर्तनों में डाल के वो खा लेते थे। और जनाब इधर थी हमारी स्वीट डिश जो हमने बनाई थी वो आई। और ये अगले दिन का सीन है दोपहर का खाना जो था, क्योंकि आजकल जैसे कि गैस की लोड शेडिंग शुरू है तो मुझे भी ये था कि मैं टाइम पे बना लूँ खाना, हालांकि नाश्ता भी हमारा कुछ लेट ही हुआ था। तो मैंने जनाब ये कढ़ाई शढ़ाई बना ली, सलाद सलूद बना लिया, और फिर इसके बाद ये जो आखिरी काम रह गया था वो था रोटियां बनाने का। और जनाब ये माशाल्लाह जी खाना फिर दोपहर का जो था हम खा रहे थे। और जो मेरी प्यारी सी मिन्हा है ना, ये भला इधर क्यों बैठी है, इसको पड़ी है थोड़ी सी डांट, इसने अपनी मामा की सारी लिपस्टिक मुंह पे मार ली। मामा की लिपस्टिक लगाई है, हैं? मामा से डांट भी पड़ी। उस वक़्त मेरा कैमरा जो था ना वो रेडी नहीं था, वरना जो मैंने इसकी तस्वीर बनानी थी ना, इसने सारे मुंह पे लिपस्टिक मली हुई थी, सारे हाथों पे, और बड़ी मज़े की लग रही थी। और ये मैंगो खाते हुए उसकी ना फ्रॉक पे लग गया था मैंगो, तो ये था कि इसकी फ्रॉक उतार के धो दें, लेकिन वो ज़रा तोड़वाने में ना उसको मसला हो रहा था। खैर फिर उसकी नानों ने ना कोशिश करके फ्रॉक उतारी है, फिर इसको धोया है और ये किया है इसको प्रेस। और नाइल माशाल्लाह जो थे ना वो मैंगो इंजॉय कर रहे थे जी, मैंगो जूस समझ के ना, वो जैसे मैं कभी भी छोटे मैंगो हो तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना ना, तो उसको भी आज ऐसे खाना मेरी तरह अच्छा लग रहा था। और फिर जनाब मिन्हा को चेंज चूंज कर दिया है और ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी कुछ देर इधर रहेंगे और चाय शाय हम पियेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे ये घर। और फिर इतने टाइम में हमने ये किया कि हमने लगाई बेटे की शादी की वीडियो और सब ने हमने बैठ के देखी और इन्जॉय किया। और जी वीडियो देखते हुए बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब शादी का फंक्शन होता है ख़ास तौर पे आपका अपना घर का, तो उस वक्त तो बस दौड़ शोड़ लगी होती है, अफरा तफरी मची होती है, लेकिन ये कि वीडियो देख के ना आपको अच्छा लगता है ना। और ये देखिए बच्चे कौन वीडियो को देख के ना जब उनकी पिक्चर्स आई बच्चों की, तो वो मिन्हा ने शो डाल दिया जी, शमीर आ गया। और जनाब अब माशाल्लाह शमीर सब जाने लगे हैं घर, बच्चे जा रहे हैं घर। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो माशाल्लाह हमारा जो था एक दिन बहुत अच्छा गुजर गया, बच्चे आए, खूब रौनक शौनक लगी, बेटी मिल मिला गई। और फिर बाहर निकली हूँ, वैसे तो मैं कम ही निकलती हूँ बाहर ना, तो ये जो पौधे थे ना जो गर्मी से बचाने के लिए कुछ दिन पहले मैंने रखे थे अमरूद के पौधे के, ये तो दिन को देख रही थी। और जिस दिन से मैंने रखे हैं ना उसी दिन से ये बारिशें हो रही हैं। पहले तो ये था कि 2-4 दिन धूप लगी ना तो ये पौधे जो थे खुश्क हो रहे थे, तो मैंने इनको उठा के ना, बल्कि वो माली भाई है उन्होंने कहा जी इधर रख दे, मैंने कहा जी रख देना। तो उसके बाद फिर बारिशें तब से हो रही हैं और आज भी सुबह जो थी ना बारिश हो रही थी, कुछ दिनों से मुसलसल बारिशें और मेरा ख्याल सारे मुल्क में चल रही हैं। तो मैं कह रही थी कि इनको इधर नीचे रख दिया, बल्कि उधर पड़े रहते ना साइड पे, तो ऊपर से पानी पड़ता ज़्यादा अच्छा लगना था ना। और माशाल्लाह जब बारिश होती पौधों पर रौनक आ जाती है। ये क्यारी जो है ना ये बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ है, ऊपर शेड है और को नहीं इतना पानी पड़ता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो पौधे हैं गुलाब के, ये मैंने कोई 1 माह पहले लगवाए थे और ये वाइट और पिंक कलर के हैं। एक दिन इनको वाइट फूल लगे हुए थे दूसरे गमले में, आज ये लगे हुए हैं पिंक फूल ना, तो ये ना कुछ निकल रहे हैं, तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। फूलों वाले पौधे जो हैं बड़ी रौनक लगती है, लेकिन ये है कि बस जल्दी ये मुरझा भी जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह इतनी रौनक है, क्योंकि पहले मेरा बड़ा लान था, उधर मैंने ड्राइंग रूम बना लिया, तो अब ये गमलों से ही गुजारा कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।